जय हिंद। और बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। टॉपिक है कि हम किसी को परखते हैं, किसी को जांचते हैं, चेक करते हैं कि अगला कैसा है या अगले का मन देखते हैं। हम कई बार सूक्ष्म रूपों में देखते हैं, छोटे कामों के द्वारा देखते हैं, कई बार हम मिडिल काम के द्वारा देखते हैं, कई बार बड़े कामों के द्वारा देखते हैं। दो तीन तरीके हैं या फिर और दो चार तरीके जिसके साथ जो भी हो। फिर कई बार ये देखते हैं ये प्रायोरिटी हमें देगा कि नहीं देगा। टॉपिक है हमें ज्यादा वैल्यू दे रहा है, दूसरे को दे रहा है, तीसरे को ज्यादा वैल्यू देख रहा है, ये भी देखा जाता है। और कुछ एक 50 बातें देखी जाती होंगी छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर। तो मैं कुछ एक बातें बताऊंगा कि आप गलत हो सकते हो भाई। जो दिख रहा आंखों से वो है नहीं, और जो नहीं दिख रहा वो है। हम सब की वैसे तो 90% बातें मैच करती है, 95% बातें मैच करती है, लेकिन हमारा ध्यान 95 बातों पर नहीं होता, हमारा ध्यान 5% बातों पर होता है। अब 5% बातों में भी हमें यह देखना है कि कोई लंबी चौड़ी वो तो नहीं है, बात तो नहीं है, कमी तो नहीं है। अगर लंबी चौड़ी बात है, कमी है तो आप देखो। अगर लंबी चौड़ी नहीं है, बिल्कुल बारीकी देखनी है, सूक्ष्म देखनी है, तो वो तो निखरती है, सुधारी जाती है। आज के टाइम में हम ऐसे हैं, कल हमारा स्वरूप दूसरा हो सकता है, और बढ़िया महान हो सकता है उसके। और फिर आगे चलकर और ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल पड़े हैं। कोई अपने ऊपर से थोड़ी ना जन्म लिया किसी ने, दुनिया में आकर निखरते रहते हैं, अच्छे काम करते रहते हैं। दैट्स इट, सिंपल बात। तो फिर भी जो चेक करने के फार्मूले हैं, मैंने दुनिया के मन की बात जानी और मैंने नोट डाउन करी। मैं सुनता रहता हूँ ना सबकी, कई बार तो सुनता रहता हूँ। अब मैंने थोड़ा सुनना कम कर दिया, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। कईयों के मन में ये बात आ सकती है कि भाई पेरेंट्स है ना, देखो उनमें ये कमी है या उसमें एक खूबी है। वे जो बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी एज अलग है, उनका अब दूसरा स्वभाव होता है। कमियां, त्रुटियां, खूबियां हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उनका माहौल पीछे का है ना भाई, पहले की पीढ़ी है, पिछली पीढ़ी है, इतनी ज्ञान नॉलेज नहीं है। जो आपको परिस्थिति मिली है, जो आपको ज्ञान मिला है, नॉलेज जो आप लगातार सीख रहे हो, अगलों ने नहीं सीखा, उनको नहीं देखना चाहिए। बड़ों को दायरे से बाहर करो। कई हैं जो आज लगातार सीख रहे हैं, कंटिन्यू सीख रहे हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कईयों में कमियां हो सकती है, खूबियां हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा जीवन देश के लिए दिया है, घर परिवार बिल्ड कर दिया ना, तो उसका मतलब उसका योगदान पूरा हो चुका देश में है। आज के टाइम में एक दो बार ना पड़ते कई, और जो हमारे जो पुराने हैं उन आज जो युवा राष्ट्र है ना, युवा शक्ति है आज भारत, इन बड़ों के कारण है। तो इनमें तो अगर 50 कमियां भी हो, नहीं देखनी, बहुत बड़ा योगदान प्ले कर दिया भाई। और उस टाइम पर प्ले कर दिया जब आज के टाइम में मजबूत देश खड़ा है आपके सामने, इन्हीं का तो योगदान है, और किसका योगदान है। तो बड़ों में कमियां नहीं देखते। पॉइंट आ जाता है दूसरा, और फिर भी कमियां देखनी है, खूबियां देखनी है, सीधे है ना। किसी के भी आप उनको एक भी देख रहा है, दो भी देख रहा है, तीन का भी नियंत्रण हो सकता है। अगर किसी का पॉलिटिकल है, किसी का लड़का सोशल काम कर रहा है, बिजनेस काम कर रहा है, तो ऐसे इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी, और उसमें 50 चीजें ऐसी लिख रखी होती है। एक समझदार लड़का, उसको तो कोई हरा नहीं सकता, लेकिन बड़ों को बातें कहलवाना, या फिर भाई अब प्लस और माइनस हो सकता है, नॉर्मल बात है ये। बड़ों को थोड़ी ना देखते हैं, बड़ों को हटाओ साइड से। वो बढ़िया रोल प्ले कर दिया देश में, अच्छा काम कर दिया, अब उनमें कुछ कमियां भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब उनमें बहुत सारी खूबियां हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओके का। अब पॉइंट आ जाता है, हाँ, जो ऑब्जर्वेशन होता है भाई। अब जैसे हमारे जैसों को देखते हैं, छोटे छोटे कामों पर देखते हैं कि भाई देखो इसमें ये क्या करेगा, ऐसे काम किया तो क्या करेगा। एरिया की बात आ जाती है। जैसे मैं राजस्थान को और हरियाणा को आज के टाइम में प्रायोरिटी, और महिला सशक्तिकरण को मेरा प्रायोरिटी है। अब जैसे हमने महिला सशक्तिकरण को प्रायोरिटी दी, तो उसमें युवा प्रतिभा जो महिला है और जिनमें कुछ है उत्साह, भाई वही तो काम करेगा जिसमें उत्साह होगा, जिसमें जुनून होगा। अब जुनून किसी के अंदर पैदा नहीं किया जा सकता, वो तो देखा जाता है जुनून किसके अंदर है, कौन कितना अच्छे से काम कर सकता है, कुछ एक बातें देखी जाती हैं। अब दूसरा ये भी कह सकता है, देखो भाई महिला ज्यादा करता रहता है, नारी ज्यादा करता रहता है, इसका ध्यान दूसरी चीजों पर है, ये भी। और कई ये भी देख सकता है, यार महिला सशक्तिकरण तो बहुत बढ़िया अच्छा काम है। आज के टाइम में 13% महिला सशक्ति है, यही बढ़ाकर हमने जेंडर गैप कम बढ़िया कर दिया, कम कर दिया जेंडर गैप।
तो देश का फायदा होगा, वहां फायदा होगा, और एक दूसरे से बिना जुड़े बात नहीं बढ़ेगी। आज तक सभी पर काम किया ना, अब एक मुद्दा ले लिया तो हम इसे चाहे पॉजिटिव देख सकते हैं, चाहे इसमें हम कोई त्रुटि निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात। तो जिनके साथ काम कर रहे हैं त्रुटि तो वो निकाले ना कि वे लड़के में कमी है, कि लड़के में खूबी है, कमी है तो ये कमी है, खूबी है तो ये कमी है, पूछो उनसे जिनके साथ काम करेंगे। फिर बात आ जाती है दूसरी, हाँ उसको तीन नेता, मैं तीन नेता को जैसे मानता हूं भाई, मेरी आज के टाइम में थ्योरी है, किसी के साथ मैंने किसी की निंदा नहीं करनी बिल्कुल भी, ना किसी में कमी निकालनी, ना किसी में बहुत ज्यादा खूबी निकालनी। खूबी सब मैं निकाल सकता हूं, कमी तो मैं निकालता नहीं किसी में। अब देखते हैं भाई, देख एक साथ तीन को लगा दिया, तीन के लाइव सेशन चला दिए ऑनलाइन फेसबुक पे, उस समाज का चला दिया, एक नेता का चला दिया, दूसरे नेता का चला दिया, और तीनों को बता दिया देख भाई भाव किसको देगा, प्रायोरिटी ये किसे देगा। देखो भाई जो मेरा एरिया होगा, पहले तो मैं एरिया देखूंगा, मैं किस एरिया में काम करना चाह रहा, मैं उस एरिया में काम करना चाह रहा, उस एरिया में एक का चला, दो का चला, हल्का हल्का दोनों को वैल्यू दे दी। और मान लो एक को भी वैल्यू दी, एक जिस टाइम पहले मैंने किसी एक को सुनना चालू किया उसको बीच में थोड़ी ना छोड़ूंगा, बीच में अगर छोड़ता हूं दूसरे को मैं लाइक भी कर देता हूं तो दूसरे को मैंने सम्मान दे दिया, अगर लाइक भी हल्का सा कर दिया सम्मान दे दिया। या फिर दूसरा फ्री टाइम में मैंने सुन लिया, तीसरे टाइम में सुन लिया, कोई उसमें लंबी चौड़ी बात नहीं। फिर उसमें यह बात भी हो सकती है, एक को मैं सुनता आया, एक नेता को मैं सुनता आया, उसके तकरीबन उसका सोशल मीडिया पर ज्यादा प्रचार प्रसार है, उसको मैं सुनता रहता हूं, देखता रहता हूं, उसके बारे में पता है मेरे को। लेकिन एक को मैं नहीं सुनता, उसके बारे में मेरे को इतना नहीं पता, मैं उसके बारे में पता करना चाह रहा हूं। यहां पर ये पॉइंट देखो, लेकिन आपने पॉइंट देखा यहां पर क्या कि भाई देखो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे दी इसने ना, अब तो ये लड़के में कमी है, मेरे को इसने प्रायोरिटी नहीं दी। नहीं, ये नहीं देखना, एरिया देखना है। और जिसको कम सुना, सुनकर ही काम करते हैं सारे के सारे। अच्छा से हम तब काम कर सकते हैं जब सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातों का पता हो, तो फिर मान सम्मान सबका, आपके कर्मों को प्रायोरिटी दी जाएगी, सबके कर्मों को, सबके कामों को, अब जो जितने बेहतर कर सका। और मैं तो प्रायोरिटी उनको भी देता जो कम काम करते हैं, उनको भी कम नहीं देता मैं उनको किसी से, उसको भी ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं, सेम प्रायोरिटी देता हूं। बोल रहा मैं यहां पर सबके सामने डाल दूंगा, फेसबुक पर डाल दूंगा वीडियो। तो अब आपके मन में दूसरी बातें हो सकती है, या फिर मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है, जैसे यहां पर एक महोत्सव में 5 सिंगर को बुला दिया एक साथ, देख भाई तेरे को प्रायोरिटी देगा, तेरे को देगा, तीसरे को देगा, चौथे को देगा, पांचों के पीछे आदमी को बता दिया। वहां पर देख यार तेरे आदमी को प्रायोरिटी नहीं दी, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक बार एक ही को तो भाई मैं एक को लाइक करता हूं, मैं पसंद करता हूं, सम्मान सबका, लेकिन जो पसंद है मेरी वो तो रहेगी दोस्तों, जो मेरी पसंद है। फिर पांचों को मेरे खिलाफ कर दिया, मनमुटाव कर दिया, देख भाई तेरे को लाइक नहीं करता है। मैं एक को जिसको पसंद करता हूं, जो मेरी फेवरेट है, उसको मैं देखूंगा। जिसको भाई मैं इतना सम्मान सबका है, लेकिन मैं दूसरी चीजों पर मेरा ज्यादा ध्यान नहीं रहता, तो भाई वहां पर नहीं दूंगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव कर दोगे। हम सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। टॉपिक का मेन मकसद है एक दूसरे की भावनाओं को समझें। फिर मैंने गया एक दूसरे महोत्सव में गया, मैंने भाई जिसको लाइक करता हूं उसके लिए आया मैं स्पेशल, और मैंने ये बता भी दिया भाई मैं तो उसके लिए स्पेशल आया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना मैंने वहां पर ग्रुप में औरों का सम्मान नहीं किया ना, सम्मान किया, अप्रिशिएट किया, उत्साहित किया, और उसके प्रोग्राम को सुपर हिट करने के लिए भाई छोटी मोटी मेरा शौक नहीं है रील वील बनाना, ये तो मैं बना देता हूँ, प्रोग्राम थोड़ा सुपर हिट हो जाए भाई ठीक है, अगले को फीलिंग अच्छी आए है कि भाई लड़का ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मान सम्मान कर रहा है, तो ये बना देते हैं। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका सम्मान नहीं कर रहा, सम्मान पूरा है। लेकिन देखो एक को मैं पसंद करता, एक को मैं लाइक करता। यहां पर दूसरे को भी यह बात समझनी चाहिए कि भाई एक को ज्यादा लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, तो प्रायोरिटी उसको सीधी सी बात देनी जायज बात है। इसमें मान की, सम्मान की और दूसरी बातें मनमुटाव की कहां से आ गई? अगर आप इन छोटी छोटी बातों को भी लेते हो तो आप बड़ा रोल, बड़ी लीडरशिप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बड़ी लीडरशिप, फेल हो जाओगे। तो फिर फेल क्यों होना? ताकत बना लिया अपने अंदर, फेल नहीं होना। फिर और दूसरी बातें, मैं रोड पर जा रहा हूं, आप कहते हो भाई उसको नमस्ते करिया, उसको नमस्ते नहीं करी, या फिर उसका नहीं करा। उस आदमी का ध्यान गाड़ी चलाने पर, किस लिए, क्या किस चीज की नमस्ते करा? कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, कोई और दूसरी चीज हो, इकट्ठे मिल रहे हो,
या फिर कोई बड़ा अचीवमेंट कर सके, या फिर कोई गलती ना करे। कई चीजें देखी जाती है किसी से मिलने के लिए, जुलने के लिए। अब मान लो दूसरे गलती कर दे या दूसरे के कहने से गलती कर दे, तो काम का प्रोसेस चेंज है ना। पहले काम का प्रोसेस अलग था, आज काम का प्रोसेस अलग है। अब कुछ महा प्रतिभा को लेकर, महा टैलेंटेड को लेकर काम करने का प्रोसेस है। पहले चले जाते थे कहीं पर भी, मान लो कल ने कोई, सभी जगह ऐसे सर्टिफिकेट आते हैं, सर्टिफिकेट लगते हैं टन टन, 50 सर्टिफिकेट आते हैं मेरे पास। मैं जाऊंगा बिल्कुल सर्वसाधारण के बीच में, चौड़े में जाऊंगा बिल्कुल, लेकिन 50 सर्टिफिकेट होने के बाद तब जाऊंगा सबके सामने। कहीं पर भी सो जाएंगे, झोपड़े में सोने वाले हम, झोपड़े के अंदर है, मच्छर आते हो, मच्छर काटते हो, क्या होते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। खेतों में सो जाएंगे, खाट में मच्छरदानी लगा के खेतों में सो जाएंगे बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभाव, सुख सुविधाएं ज्यादा हो कि कम हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, सच्चाई है ये। लेकिन मेरे को काम करने के लिए मेरे पास सर्टिफिकेशन होने जरूरी है। तो यानी काम का प्रोसेस अब चेंज है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं किसी को लाइक करता हूं कि अनलाइक करता हूं, सबको लाइक करता हूं मैं, मेरे को पूरा पसंद है, पूरा बढ़िया। और मैं सब में भगवान का रूप देखता हूं, और सब में मैं भगवान का रूप देखता हूं और उनका मान सम्मान ना करूं, क्यों नहीं करूंगा भाई? मैं तो बड़ा ही स्पेशल इस काम के लिए, मान सम्मान के लिए, अगले का फायदा कराने के लिए, अगले की अचीवमेंट करने के लिए, अगले को महा सक्सेस करने के लिए, चाहे छोटा निम्न आखिरी पायदान का हो, और चाहे कोई रिच हो, और चाहे कोई मिडल हो, मेरे लिए सारे बराबर, मैं किसी में फर्क नहीं करता। लेकिन चूंकि मेरे पास अब प्रोसेस चाहिए भाई, प्रोसेस लेकर, सर्टिफिकेशन लेकर, बाकायदा अपना ट्रैक रिकॉर्ड सबके साथ बनवा के तो मैं काम करूंगा। अब उसमें कोई एक करेगा तो बढ़िया बात है भाई, अगर मेरे को 4 जगह से सर्टिफिकेट मिल जाएंगे मैं, और बढ़िया बात है मेरे लिए, मेरे पास मेरे प्रूफ पड़े हैं, देख भाई इतना काम कर रखा मैंने। तो किसी ने करवाना होगा देगा, नहीं करवाना है तो भाई मैं, फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, टैलेंटेड को लूंगा जो कम गलती करे, जो कम गलती करे उसके नीचे दूसरी चैन बनाऊंगा, उसके नीचे तीसरी चैन बनाऊंगा, चौथी चैन बनाऊंगा, तो ये काम चलेगा। मैं अकेला इन्वॉल्व होने की जगह मैं 10 को रखूंगा ना अपने साथ, फिर भी है मेरे पास काम का तरीका, और मेरे पास इसके अलावा 2-3 काम के तरीके हो रहे हैं, लेकिन काम तो करेंगे। तो यानी सबका मान, सबका सम्मान, और मैं फर्क नहीं करता मैं रत्ती भर किसी में। अब मैंने किसी को सुना नहीं, सोशल मीडिया पर बहुत आ जाता है कि संबोधन उसके सुने, उसके नहीं सुने, नहीं सुनू, मैंने कईयों को पहले सुन लिया ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आपको इग्नोर कर रहा हूं मैं, आपको सुन लिया मैंने पहले, बहुत सुन लिया, मोटी मोटी बात मैंने जो जाननी थी जान ली। अब तो मैं यही अपेक्षा करूंगा कोई मेरे साथ खुल काए, बिल्कुल डिट्टो खुल काए। अब कईयों के मन में ये बात भी ना, भाई चैनल दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, तीसरे चौथे के थ्रू बात कर। मेरा जो टैलेंट है, जो आज के टाइम में कुछ एक बातें हैं, उसके लिए वो चीजें चलेगी, वो चीजें पीछे रहेगी। वो थी, पहले करी मैंने। अब ये नहीं कि पहले मैंने नहीं करी, बिना पद के करी, कोई मैटर नहीं करता पद है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मेरे को कोई फर्क ना पड़ता। आप तो काम करना, काम करते पहले करे मैंने। लेकिन अब टाइम दूसरा है, दुनिया के सामने हमारी नजर है, और दुनिया में, ग्लोबल में चेंज आने को 10 साल में ना आए भाई, ठीक है, सब राज्य खुशी से चलते रहे, और होने को 2 दिन में कुछ हो जाता है, सबके चैनल जुड़े हैं। तो ऐसे में कम पावर से काम नहीं करेंगे, ऐसे में स्पीड तो तेज ही रहेगी, स्पीड बढ़िया वाली रहेगी। तो फिर अब कई चाहते हैं कि विकल्प ना रहे, इसके लिए क्या, इसके लिए जो महापुरुष है, आदरणीय है, उनको खुल काए, सारी चीजें देख रखी हैं, सर्टिफिकेशन की तैयारी करें, और अपने आदमी के साथ भी खुल कर आ पाए, तो फिर क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कई कहते हैं साहस की कमी हो सकती है, शौर्य की कमी हो सकती है, धैर्य की कमी हो सकती है। जितना इतना बड़ा धैर्य करा उसमें धैर्य की कमी होगी, जिसकी इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग, धैर्य की कमी होगी उसमें, ये तो धैर्य के साथ किए जाते हैं। फिर साहस की, दीवार का टक्कर मारना थोड़ी ना साहस होता है, किसी के लिए गलत बोलना थोड़ी ना साहस होता है, वो तो निंदा है। निंदा तो बहुत बड़ा गुण है, इतने मोटे पेज लिख दूंगा मैं निंदा के ऊपर, और क्या कहते हैं, आप निंदा कांड फैल हो जाओगे। और दुनिया भर के जितने पहले हिस्ट्री पढ़ रखी है मैंने, सबकी बायोग्राफी, उनकी लाइफ में नुकसान होने का कारण निंदा रही। अब इसमें 2 बातें होती है, एक तो समझदारी बनकर निंदा ना करें, लेकिन उनके मन में भावना ये है उनको रगड़ दो। मेरे मन में ऐसी भावना नहीं है भाई, मेरे लिए सारे सम्मानित, यूनिटी। मैं किसी को ना तो रगड़ू,
ना किसी का बैड कंपटीशन बनूं, सबदा भला। एक बहुत बढ़िया लाइन पढ़ी मैंने कहीं, सबदा भला, तो मैं हूं इस तुरी का सबदा भला। अब जितना कर पाए, तो फिर ऐसे में क्या। और फिर मेरी ट्रेनिंग अब होते होते किसी ने एक ने खुल का सपोर्ट नहीं करा, किसी एक ने खुल का सपोर्ट नहीं करा, ना करता तो मैं तो उसी का था खास। अगर कोई एक खुल का सपोर्ट करता, दो सपोर्ट करते खुल का, मैं तो उन्हीं का रहता। वो कहते यस तो यस, वो कहते नो तो नो, वो कहते दिन तो दिन, वो कहते रात तो रात। मेरे अंदर ये भी खूबी रही, चौड़े में बोलने लग रहा मैं, मेरे अंदर खूबी रही है, मैं ना मानता फिर दूसरे किसी की। लेकिन अब चूंकि मेरी ट्रेनिंग होते होते एक थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया, मैं अब सबकी मैंने खूबियां देख ली। जो इवन जो आपको लगता है ना कि ये आदमी गलत है, ये आदमी बैड है, मैंने उसकी खूबियां नोट डाउन कर ली कि यार ये तो आदमी ठीक है, इस एंगल से देखो तो ये आदमी तो बड़ा जबरदस्त है, इसके मन में दया भी है, करुणा भी है, सपोर्ट की भावना भी है, और दूसरे से ज्यादा है। मैंने वो चीज देख ली और उसने वो चीज दिखा दी मेरे को। तो फिर ऐसे में क्या, मैं उसके खिलाफ कुछ काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मैं तो मूल्य को लेकर चलता हूं, मैं तो किसी के अंदर मन को लेकर चलता हूं। तो मैंने अगले का मन देख लिया, अब मैं चाह कर भी मैं दूसरे काम नहीं कर पाऊंगा, तो चाह कर भी क्या, सबदा भला। अब इसमें पॉइंट तो सबदा भला, तो सबदा भला इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, मैं किसी की निंदा ना करूं। मैं क्यों करूंगा भाई निंदा? अब उसके बाद भी पॉइंट आता है कि भाई हमारे लिए काम करो, तो उसके बावजूद भी मैं ये बोलता हूं आपके लिए काम होगा, लेकिन आपने, और मान लो मेरे जैसे और भी कोई जुड़ना चाहे तो उनके साथ खुलकर जुड़ो। फिर ये मत समझो कि भाई कोई रॉ मेटेरियल है, या भाई सबके लिए सारे पद नहीं हो सकते। पद ना दो, अगले को अचीवमेंट भी नहीं चाहिए, अगले को ज्यादा प्रोग्रेस भी नहीं चाहिए, लेकिन अगले को ये चीज तो चाहिए, उसकी लाइफ में क्रिएटर सोल्वर या कुछ एक परेशानी दूसरों के कारण ना आए। अब दूसरों के कारण कोई बात आती है तो पता चलता भाई, समझदार आदमी 1 मिनट में पकड़ लेगा कि ये काम दूसरे के द्वारा है। फिर आदमी कोशिश करेंगे, कई आदमी ना भाई नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं करेंगे, अपनी छवि बनाएंगे। तो लेकिन भाई ठीक है, अपनी छवि भी बनाओ, अपने सारे काम भी करो, लेकिन जो सच्चाई वो सच्चाई तो सभी जानते ही है ना। तो थ्योरी क्या होगी, नीति क्या होगी? नीति होगी टैलेंट के सामने, प्रतिभा के सामने मूल्यों के द्वारा आया जाए किसी से भी। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है और चेक। अच्छा, एक चीज चेक करते देख भाई, मेरे रंग का, कलर का या दूसरी चीज का, मेरी सोच का, विचारधारा का मान सम्मान करा नहीं करा, दूसरा भी देख रहा है, तीसरा भी देख रहा है। सारे दिन इस मान सम्मान में ही लगे रहेंगे, सारे दिन कलर चूज में ही करने में लगे रहेंगे। किसी को कलर देखना है, मैंने बोल दिया भाई, किसी को अगर कलर देखना होता है ना तो मेरा ब्रेसलेट देख लो, मेरे ब्रेसलेट में सारे कलर हैं A to Z। मेरे कपड़ों को मत देखो, 5-5, 10 हज़ार के कपड़े आ गए हैं, तो अब जो मार्केट में चीज अवेलेबल है, बढ़िया चीज लगी ले ली, और चाहे उसका कलर कोई सा भी हो मैंने ले लिया, अब वो मैं पहनूंगा। तो इस चीज से ऑब्जर्व नहीं करना, कलर से ऑब्जर्व करना है मेरी बातों से। जो मैं बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं, जो नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा। कल ना थ्योरी चेंज होगी, अपडेट होगा, अपडेट बोल दूंगा और बोलो इस तो बड़ी और क्या बात बोल रहे भाई, अपडेट बोल दूंगा मैं। तो फिर कलर का हो गया, फिर जाति पाति नहीं बिलीव करता भाई मैं टैलेंट को। मैंने टैलेंट देखा मैंने, वो मेरे को कहीं एक जगह नहीं मिला। मैं हूं टैलेंट का दीवाना, प्रतिभा का, ऊर्जावान का, जुनूनी का, लेकिन उसमें भी मैं एक चीज देखता हूं कि वो गलत ना करे, वो आगे चलकर गलत ना करे, ये चीज देखता हूं। फिर उसमें भी मैं एक दूसरी बात ये देखता हूं कि उसके अंदर जुनून है कि नहीं है। अरे जो तेरे साथ जुड़ना चाह रहा है उसके साथ आप बोलो, उसके साथ आप मिलकर चलो, कुछ कामों में आगे बढ़ो। आदमी आगे ही नहीं बढ़ेगा, आदमी पकड़ रहा है और दूसरे तीसरे चैनल पकड़ रहा है। आज के टाइम में पकड़ ही रहते सारे दूसरे तीसरे चैनल। भाई ठीक, आप जिसके साथ जो चैनल पकड़ रहा है वो तो आपके है ही, लेकिन जो आपके साथ होना चाह रहा है आपने वहां पे भी टाइम दे दिया। टाइम भगवान की शक्ति है, टाइम का अनादर किया तो कोई आदमी आपके साथ नहीं रहेगा। फिर मैंने बोला जितने आदमी है ना टोटल के टोटल, अपने घोड़े दौड़ाओ, सारे के सारे अपने घोड़े दौड़ा लो, बढ़िया वाले दौड़ाओ। भाई कंपटीशन तभी तो माना जाएगा, आप अपनी मेहनत करो बढ़िया वाली, इधर हम अपनी मेहनत करेंगे बढ़िया वाली।
अच्छी अच्छी मेहनत करते रहो, बढ़िया बात है। इधर से मेहनत चल रही है, इधर से मेहनत चल रही है? हम कहते हैं, हम तो कहते हैं ना वो बिल्कुल जीरो जीरो को हीरो बना देंगे, हम जीरो को हीरो बना देंगे। और जो ऑलरेडी हीरो होगा उसको क्या बना देंगे? उसको तो महाशक्तिशाली बना देंगे, महापावरफुल बना देंगे, हाथ के हाथ बना देंगे, टाइम ना लगा। तो फिर ये चीज बोली, तो जब हम में ये गुण है तो आप में नहीं हो सकता ये गुण सब में है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। ये गुण अगर कोई ऐसा आदमी है धरती पे है जो दूसरे को मजबूत करना चाहे और वो उसको मजबूत ना बना पाए, एक दिन में बस खाली ये कहने से मैं तेरे साथ हूं चौड़े में, कोई कहता ना खुलकर इस लड़के के साथ मैं हूं चौड़े में, मैं हूं चौड़े में हूं, इसका पूरा सपोर्ट करूंगा, है हर चीज से सपोर्ट करूंगा। जिसने ये बोल दिया खुलकर, हाथ के हाथ सबके सामने बोल दिया, मजबूत हो गया वो। और मजबूत क्या होता है भाई, इससे ऊपर और मजबूत क्या होगा? बातों से। फिर रियल में सहयोग देकर बता भाई क्या चीज चाहिए तेरे को, फिर करने वाला तो वो होना चाहिए, उसमें दम ना हो। वो सोचा यार क्या होगा इन छोटे छोटे कामों से, क्या फर्क पड़ेगा, छोटे काम की वैल्यू नहीं, छोटे काम ही महाकाम होते। कई बार बहुत बड़े छोटे काम से ही तो बड़े काम बनेंगे, और कई बार बड़े काम भी बोलते, बड़े कामों की वैल्यू नहीं करना जानते ही, मीटिंग में, टाइम पास में, इधर उधर में ना भाई मैंने टाइम पास करना नहीं सीखा। कई बार होती है बैठ भाई और ठीक है, क्या चलेगी, चाय चलेगी, पानी चलेगा, जूस चलेगा, क्या चलेगा? अरे मैं जूस पानी पीने थोड़ी ना आया, मेरे अंदर काम का जुनून है, मैं काम करने आया, सीधा मुद्दे पे बात, टॉपिक पे बात। और उसके बावजूद में भी चाय पानी भी चलेगी, साथ के साथ में मीटिंग भी चलेगी, सारी और चीज भी चलेगी, लेकिन अगर किसी ने काम पर फोकस नहीं दिया, मैं दोबारा 4 बार नहीं जाता किसी के पास। किसी के पास दोबारा 3 बार 4 बार जाऊं तो वो किस लिए जाता? वो मैं इसलिए जाता कि वो मेरा फेवरेट होगा, फिर वो मेरा फेवरेट है। फेवरेट के पास तो मैं जाऊं 50 बार, लेकिन फेवरेट भी ना है और टाइम की वैल्यू भी ना समझे, हड़के में भी ले, उसके पास कौन जाएगा? दोबारा नहीं जाएगा कोई भी। लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी रखता मैं एकदम से किसी को इग्नोर नहीं करता, किसी को भी नहीं करता। मैं ये कह देता कि भाई मेरा फेवरेट है, मैंने आपको देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, आप कभी भी आना चाहो तो कुछ कामों को लेकर हम काम कर सकते हैं, आओ, मोस्ट वेलकम, कभी भी, एनी टाइम। तो ये बात रही। और फिर ऑब्जर्वेशन, किसी के मन में ही नहीं है, किसी के मन में नहीं है तो किसी के मन में बना थोड़ी ना सकते, वो तो अगले की बात है। और फिर इसके अलावा और क्या बात हो गई? हाँ, अगला अब दूसरे से जुड़ना नहीं चाह रहा और खुद जुड़ना नहीं चाह रहा, या खुद उसके मन में दूसरी बात है कि भाई मेरी नीतियों पर आएगा ना, मेरी नीतियों पर आएगा, उसको अपनी नीति नहीं पता कि तेरे लिए बेस्ट क्या है। और मैं एक वीडियो बना दूं ना किसी के ऊपर भी, देख तेरे लिए ये बेस्ट है, मानने का बात है, नोट डाउन कर लेगा, नोट डाउन कर लेगा, लेकिन नोट डाउन फिर दूसरे भी कर लेंगे, तीसरे भी कर लेंगे, बड़े स्तर पर चेंज आएगा ना, फिर एक स्तर पर थोड़ी ना आएगा, बड़े स्तर पर चेंज। और मैं देना चाह रहा, ये तो वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो, पहले वीडियो थोड़ी ना बना रहा था, अपनी नीतियां थोड़ी ना बता रहा था इतनी। अब भाई ठीक है, एक को पता चला, 10 को पता चला, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी नीति है, दिमाग में है, बोल दी। फिर एक ने चेक करा कि भाई देखो मेरे प्रोडक्ट की, मेरे बिजनेस की, मेरे अपनों की वैल्यू करेगा नहीं करेगा? या तो वैल्यू करवा लो, वैल्यू पे ध्यान दिलाओ सारा का सारा, या फिर काम का प्रोग्रेस पे ध्यान दिलाओ। ध्यान तो एक ही जगह जाएगा ना। आदमी भगवान ने आदमी के अंदर बहुत बड़ी एक कमी दे रखी है, उसका ध्यान लिमिटेड चीज पर रहेगा, बिल्कुल लिमिटेड चीज पर, बहुत कम चीजों पर, और नहीं रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं होगा पूरा। लेजर फोकस चाहिए, लेजर फोकस दूसरी तरह आपने ध्यान बढ़ा दिया 50 जगह, नहीं कर पाएगा काम। अब जो ऐसे भी काम कर देगा 50 जगह ध्यान रखते हुए लेजर फोकस कर देगा, वो तो बाप जी है, वो बाप जी है। और ये योग्यता ऐसे नहीं आती, ये योग्यता बड़े अभ्यास के कारण आती है। लेजर फोकस भी और 50 जगह फोकस भी, और फिर भी ऐसे पोस्ट बहुत रेयर है, ये क्षमता बहुत रेयर है, लेकिन हो जाती है, ये क्षमता हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद और क्या चलता है मार्केट में? और मार्केट में किसी ना जो भी चीज पूछनी है पूछ सकता है, बिल्कुल क्लियर कट बात, एक चीज में कमी नहीं निकाल पाओगे, एक छोटी सी चीज में। फिर कई बार दूसरे की प्रशंसा कर दी,
सहयोग थोड़ी ना दिया अभी किसी को, प्रशंसा ही तो करी है। प्रशंसा से भी घबराना, किस लिए घबराना? दूसरे को कुछ एक बढ़िया बातें बता दी, कुछ एक उसके पास नहीं होगी, सबके पास टीम है लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, सबके पास आइडिया भरे पड़े हैं, बस हाँ इतना हो जाता है कि भाई लड़का तेरी केयर कर रहा है, लड़का आपकी केयर कर रहा है, ये चीज हो जाती है। और कुछ एक आइडियाज भी पता चल जाते हैं तो बढ़िया बात है। मेरे से ना पता चलेंगे, दूसरे से पता चलेंगे, तीसरे से पता चलेंगे, चौथे से पता चलेंगे, चलने दो ना, क्या दिक्कत है। मैं तो चाह रहा हूं जितने आइडियाज, और आइडियाज में भी बेस्ट अपडेट होता रहे, अच्छी बात है ना ये। तो और मार्केट में और क्या चल रहा है? मार्केट में मन मुटाव या फिर मन जुड़ाव और क्या चल रहा है? तो बहुत सारी चीज। अच्छा, मन की देखो, तुमने उससे बात क्यों की, दूसरे से बात क्यों की, तीसरे से बात की, चौथे से बात क्यों की? कई बार मन में ये हो जाता है, फोटो डाल दिए फेसबुक पे इधर उधर से, फोटो इसलिए डाल दिए, चाहे अतिथि देवो भव का सिद्धांत हो, चाहे किसी का हमने वहां पर पुरानी यादें हैं कि भाई देखो हमने तो है ना सभी का मान सम्मान करा है, और एक खुशियों के साथ ही खुशियां दिखाई, खुशियों के साथ ही सेलिब्रेशन के साथ ही लाइफ बहुत बढ़िया चली। ये अच्छी बात है ना, सकारात्मकता फैले, सकारात्मकता दिखा रहे हैं, पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, दिखानी चाहिए ना। पॉजिटिविटी दिखाएंगे, अच्छी बातें दिखाएंगे तो दूसरे भी अच्छे करेंगे, तीसरे भी अच्छे करेंगे, मान सम्मान करेंगे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कर दिया यार, हमारा आदमी हमारा नहीं है सर, हमारा आदमी, आप अपने आदमी के साथ खुल का हो ना, किसने रोका है? कोई रोक रहा है? आप अपने आदमी के साथ खुल का हो, वो आपका हो जाएगा, जाएगा नहीं कहीं पर भी। तो फिर कई बार ये हो जाता है कि थोड़ा कंपटीशन चला दे मार्केट में, हल्का सा कंपटीशन कर दे। कंपटीशन नहीं होगा ना, हल्के में लेंगे सारे। और हमारे अंदर वो बात है, हम थोड़ा सा ब्रह्मांड को गति दे दें, पूरे देश को गति दे दे, पूरी दुनिया को गति दे दे। अगले के मन में बात आएगी, अगले के मन में क्या बात आएगी कि हमारा सपोर्ट नहीं करेगा ना। सपोर्ट तुम्हारा भी कर देंगे, सपोर्ट देश का भी कर देंगे, और सपोर्ट पूरे ब्रह्मांड का भी कर देंगे, सपोर्ट सबका कर देंगे, बशर्ते कई बार मेरे मन में ये बात आती है यार, अगला वैल्यू नहीं कर रहा, अगला ध्यान नहीं दे रहा, टैलेंट पे ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे मन में बात नहीं आएगी। मैं स्पीड दिला देता हूँ पूरे के पूरे बहुत बड़े लेवल में। और अच्छी बात है, मेरे से आज के टाइम में अच्छे अच्छे आदमी आइडिया सुन रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो मैंने कंपटीशन बढ़ा दिया थोड़ा, मैंने स्पीड थोड़ी सी ज्यादा कर दी, बड़े लेवल में कर दी। तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? आदमी वैल्यू समझेंगे एक दूसरे की, ना भाई उनको भी साथ में लेकर चलो, ना भाई उनको भी साथ में लेकर चलो। अब अभी मेरे पास है ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स, बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज हैं कि आदमी एक दूसरे को साथ में लेकर चलेंगे, चलना ही पड़ेगा, मजबूरी है, या तो मन से चलो अरे या फिर चलना पड़ेगा। दोनों सिचुएशन क्रिएट करना जानता मैं, दोनों सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूं। और जहां फायदा होगा, मैंने बोलना थोड़ी ना है, फायदे के लिए तो दुनिया बैठी है, तैयार बैठी है सारे के सारे। तो कई बार बात हल्की करते, ये तो एवं ही है, ये एवं ही है, बात मेरी हल्की करते। अब हल्की बात करेगा, अरे मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर रखे आइडियाज, अच्छे अच्छे कर रखे मैंने। फिर एक के मन में बात आई, ये सच ऐसे नहीं बोलेगा, उगलवानी पड़ेगी। अरे सच, और देखो आपा बोलते हमेशा ही सत्य है, लेकिन आइडियाज इतने भी फ्री नहीं होने चाहिए कि कोई दूसरा गलत यूज कर पाए। मन में ये बात तो रहती है, कामना तो रहती है कि अच्छे ही आदमी यूज कर पाए उनको। मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा किसी ने, तो मैं आइडिया कई बार है एक ही दम से बहुत सारे आइडियाज बता देता हूं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना दूसरा। जो दूसरा आदमी कर रहा है काम, वो अपॉइंटमेंट लेगा पहले, जी अपॉइंटमेंट लो जी भाई, फिर उसका पीए पाएगा, पीए नखरे करेगा, फिर उसके इर्द गिर्द और 50 आदमी पाएंगे। एक ये डिजिटल माध्यम तो है बढ़िया, ये एक नंबर का सॉलिड माध्यम, लेकिन और 50 सुनने वाले हैं, कई 50 बढ़िया भी करते हैं, कई 50 नुकसान भी, कई उसमें 50 में कुछ एक नुकसान भी कर देते, वो अपना अपना फायदा सोचते हैं ना। तो फिर इसलिए कई चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें। मेन कोशिश ये रहती है कि अच्छे आदमियों को बढ़िया बढ़िया आइडियाज मिले, अच्छी अच्छी बातें मिले, अच्छा अनुभव मिले, ज्ञान मिले। मेन कोशिश ये रहती है। तो उसमें क्या, उसमें दूसरा आदमी सोचता कि भाई
ये इसके मन में सच ऐसे नहीं बताता, ये सच बारीकी देखने पड़ते सारे, सारा स्तर बारीकी देखना पड़ता, कोई किसी का गलत ना करे। है आइडिया अभी भी है, एक से बढ़कर एक है। फिर टाइम आने पर ही सारी चीज उचित रहती है, और जब जैसे जो टाइम आता हम टाइम ला देते, वो टाइम को लाना, टाइम को बढ़ाना, आज के टाइम में ये मैन पावर कर रही है काम सारी की सारी। अब मैन पावर को कब कितनी गति देनी है, वो ये आइडियाज तो काम करते हैं। ये दार्शनिक भाई जितने भी है, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, ये काम कर रहे हैं अच्छे लेवल में, उनमें हमारी भी गिनती है। तो ये अच्छे काम कर रहे हैं, जितने भी साइंटिस्ट भाई हैं, दार्शनिक है, टीचर है, इनोवेशन है, क्रिएशन है, आइडिया करते हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो गति करनी होगी बहुत लंबे चौड़े में, तो वो भी है अपने पास। कम गति करनी होगी तो चल ही रही है। फिर बात आ जाती है दूसरी, तीसरी, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, और किसके मन में, मैं किसी का अपोजिट नहीं हूं, अपोजिशन नहीं हूं मैं किसी का। मेरे मन में किसी के लिए एक, मेरे मन में, मेरा मन क्या है, टैलेंट का मान सम्मान। टैलेंट में, प्रतिभा में, मान लो बहुत शक्तिशाली है, प्रतिभावान, बिजनेस में हुए, पॉलिटिक्स में हुए, उनमें कमी भी है या फिर उसमें खूबी भी है। मेरा ध्यान तो हमेशा खूबियों पर जाता है, तो मैं क्यों किसी का बुरा बनूं भाई। मेरे मन में तो नहीं है कामना, ना मेरे मन में ये है कि एक एकदम से मेरे को कुर्सी मिल जाए या एक एकदम से वो पद मिल जाए। मेरे पास तो 100 काम है करने के लिए, 1 लाख काम है, 1 लाख, 100 नहीं कहूंगा, लाख कहूंगा। लाख तो ना हो भाई, पूरी की पूरी दुनिया लग जाएगी तब ना हो। मैंने नोट डाउन कर रखे हैं और नोट डाउन करता ही रहता हूं मैं। अभी तो अकेला कर रहा हूं, आगे चल के ग्रुप में करूंगा। 1 लाख काम करने के लिए तो फिर क्या नीति होगी, क्या सारे करो। दुनिया का ध्यान, ये जितने भी कंपटीशन चल रहे हैं ना, इसलिए दुनिया का ध्यान 90% कामों पर नहीं है। 90% बहुत बड़ी मात्रा है, और जिन कामों पर है उन पर अपडेट करेंगे ना। खाली मान लो हर एक काम चल रहे हैं, उनको अपडेट करके दिखा दो भाई। और मैं कोई सा भी काम हो, कहीं पर भी सेशन चल रहा हो, कहीं पर भी दूसरी चीज चल रही हो, उस काम को 10 गुना परफेक्शन करने की ताकत रखता मैं। दूसरे करते, तीसरे करते, उस काम में और बढ़िया सुधार ला दो, हो जाएगा काम, देश में हो जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर होगा। मेरे को छोड़ो, कहीं पर भी छोड़ दो, किसी भी क्षेत्र में छोड़ दो, किसी भी क्षेत्र में छोड़ के किसी भी काम के अंदर उसमें परफेक्शन लाने की ताकत रखता मैं। और मैं क्या रखता, कोई भी ला देगा। पढ़ो ना, 50 जगह तो पढ़ो चीज, 100 जगह तो उसी काम के बारे में पढ़ो और फिर उसमें सुधार लाते रहो। और जो ये कर रहे काम, ये अपडेट नहीं करते, अपडेट मत करो तुम। फोन अपडेट चाहिए, आपके लैपटॉप अपडेट चाहिए, आपके जितने भी ये फैशन है, मूवी है, जितना भी व्यापार है, अर्थ, अपडेट का तो बहुत बड़ा काम है। हम सभी कामों को अपडेट करेंगे तो फिर दायरा छोटा ही है। ये दायरा तो इतना बड़ा, कंपटीशन ही नहीं रहा किसी का, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं। हमारे पास दायरा बहुत बड़ा पड़ा है, बहुत बड़ा। अब उसमें बात आ जाती है, जो ईमानदार है, अच्छे हैं, जो किसी का नुकसान ना करें, उनको लेकर काम करें। अच्छे हैं, ईमानदार हैं, जो किसी का। और फिर नेक्स्ट पॉइंट बहुत गेम चेंजर पॉइंट है। आदमी सोचता है ये मेरी टीम है, मेरी टीम के हिसाब से चलेगा ना, मेरे अपने आदमियों को मानता कि नहीं मानता। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो आदमी मानता है ना कि वे आदमी उसके अपने हैं, वही उसका पलटा मारेंगे। उसके अपने उसका पलटा मारेंगे। टाइम तो बहुत बाबजी है, कौन किसके साथ क्या खेल करते पता चलेगा आपको। तो अपना कौन हुआ फिर भाई? तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारा पलटा मार दिया। तुम्हारा अपना कौन हुआ? तुम्हारा अपना वो हुआ जो ईमानदार है। ईमानदार अपने होते हैं, नेक दिल के हैं, वो अपने होते हैं। इनसे ऊपर अपना कोई ना है। ईमानदार, नेक दिल, और जिसकी नीति बढ़ गई, जिसकी नियति पक चुकी, वो गलत नहीं करेगा। और जिसको ये पता है तेरे को सारे देख रहे, अब जैसे मेरे को ये पता है भाई मेरे ऊपर सारे देखते हैं, मेरे से कोई भूल के भी कोई गलती करा लो मैं मान जाऊंगा। कोई सपने में भी गलती करा के दिखा दो मेरे से, मैं मान जाऊंगा भाई। नोट डाउन तो दूसरी करने की बात है, कोई सपने में तो गलती करा दो। वैल्यू, इज्जत, अपनी भी दूसरे की भी, ईमानदारी, ये मूल्य है, ये अनमोल धन है, अनमोल। इसके बिना आप काम ना करें कुछ भी। तो और फिर तुम्हारे अपने आदमी शक्तिशाली हैं, तुम्हारी अपनी चैन शक्तिशाली है। कब किसके मन में क्या बात आ जाए, क्या करें क्या। और फिर एरिया, क्षेत्र, मेरे क्षेत्र ऐसे हैं किसी के साथ नहीं टकराएंगे इस धरती पे।
मेरा क्षेत्र, अगर क्षेत्रवाद कहो तो मेरा क्षेत्र वो है धरती पे किसी से नहीं टकराएगा। लेकिन अपनी चाहत बताओ, अपना क्षेत्र बताओ, अपना काम बताओ, अपनी थीम बताओ, मैं साइड में होकर बच कर निकल जाऊंगा। तुम्हारे साथ में कहोगे, तुम्हारे साथ में होकर मिलकर चला जाएगा। नहीं, इससे बड़ी और बात क्या होगी? तो आप तो सारे मेरे सपोर्टर हो ना। अब मैं किसी एक को लेकर बोलूंगा, मैं किसी दो को लेकर बोलूंगा और दो आदमी नाराज हो जाएंगे, ये गलत बात है भाई। मेरे साथ तो बोलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, और बिना अपॉइंटमेंट के मैं मिलूंगा। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, मेरे से फोन पे बात करो ना, सीधी सी बात, फोन पे बात करो। फोन पे तो मान लो 4 सुन लेते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा फोन दे दो जो आपके बीच रहे, मेरे बीच रहे। इसका भी समाधान है। सीधा एक आदमी आएगा, मेरे को फोन दे देगा, किसी आदरणीय महापुरुष अच्छे आदमी के पास रहेगा, जो अच्छा पॉलिटिशियन है, अच्छा बिजनेसमैन है, उसके पास रहेगा, मेरे पास रहेगा। बटन वाला फोन रखेंगे, स्विच वाला। तो बात होगी, मैं अगले को बताऊंगा भाई, देखो मेरे मन में तो आपके लिए ये है। अब मेरे को सुनने वाले हैं और 10, आपका कंपटीशन है ऑलरेडी 10 जगह, 50 जगह। दूसरे आदमी अहित करेंगे ना, नुकसान करेंगे, फिर मैं दूसरे से इतना घबराता नहीं ना, मैं दूसरे के बारे में इतना सोचता ना, इतना सुनता। आपा में दम है, शक्ति है। आपा आज के टाइम में तो शक्ति हूं, आज के टाइम में तो आपा महापावर हूं। तो फिर दूसरे के बारे में इतना मैं ध्यान नहीं रखता। लेकिन फिर भी मेरा कंपटीशन तो बन रहा है ना भाई, सुखे राम है। अरे मैं सुखे राम क्यों कंपटीशन बनवाऊं? किसी का कंपटीशन बनाएगा भाई, साथ में इन्वेस्ट में आ जाओ, साथ में दूसरी चीज में आ जाओ, फिर तो मैं देख लूंगा। मेरे पास है दूसरा आदमी थोड़ा सा खुल का रहा है, मैं देख लूंगा, कंपटीशन भी देख लूंगा। लेकिन दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, तो कुछ काम जो अच्छे काम है चलने दो ना, क्या दिक्कत। अब रही बात है भजन की, मेरा भजन में पूरा मन लगता, अच्छा मन लगता मेरा भजन में। मैंने दूसरी चीज करनी है नहीं, तीसरी करनी है नहीं। लेकिन भजनों में भी अगर कोई थोड़ा सा लेट करता है तो टाइम अनमोल है, टाइम की कीमत है। तो लेकिन चूंकि मैं करना तो भजन ही चाहूंगा, करना तो मेरे को पूरा आनंद आता भगवान के नाम में, और ऊपर तक जेके का साथ, जेके का साथ है, तो इसमें आनंद है, परम आनंद है। लेकिन फिर भी टाइम का सदुपयोग करते करते मैं कुछ एक आइडियाज तो बोलूंगा, ताकि थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूं। जब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी ना, वैल्यू नहीं समझेंगे। स्पीड बढ़ा दूंगा, थोड़ी सी हल्की सी बढ़ा दूंगा। तो इसी के साथ लाइफ बहुत बढ़िया, लाइफ बहुत बढ़िया, लाइफ ऑसम। और हर एक चीज को, अच्छा फिर पॉइंट आ जाता है, एक बढ़िया पॉइंट है यार, उसने मेरे को है ना ढील दी, मैं तो ढील नहीं दे रहा किसी के। मैं किसी के पास जा रहा हूं, मैं इतनी दूर से चल के उसके सेशन में चला गया, किसी के प्रोग्राम में चला गया, किसी महोत्सव में चला गया, और वहां पर उसका आदमी, कितनी बड़ी कमी बता रहा हूं ना समाज की, बहुत बड़ी, नोट डाउन कर लो इसे। मैं वहां पर चला गया और वहां पर सबको पता टैलेंटेड है ये सब। आज के टाइम में मेरे ऊपर ठप्पा लगा रखा बढ़िया वाला कि टैलेंटेड है, जुझारू है। लेकिन वहां पर कोई आदमी ऐसा नहीं मिला मेरे को, ले भाई बता क्या परिस्थिति चाहिए, हम करते तेरे साथ काम। फिर कईयों ने बोल दिया, जुड़े कैसे उसके साथ है, उसके ऑफिस में कैसे जाए, उसके ऑफिस में जाएंगे, उससे अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर उस पर फोन पर बात करेंगे, 1 महीना चला जाएगा, फिर अगला कहेगा सोचते हैं जी, देखते हैं जी, इस काम में थोड़ा सा विचार करते हैं जी, गौर करते हैं जी। मेरे 1 महीने की वैल्यू पता कितनी है?